नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। यूपी में पिछले 24 घंटों में 34,379 नए मामले सामने आए हैं। 16,514 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,59,810 है। कल प्रदेश में 1,96,889 सैंपल की जांच की गई। इसी बीच कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी जिलों में कोरोना के मामलों की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिया कि बेड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जाए, पारदर्शी तरीके से बेड का आवंटन किया जाए। अधिकारी प्रभारी मंत्रियों के संपर्क में रहें और कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर कोशिश करें। हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। सीएम ने कहा है कि ऑक्सीजन पर गलत जानकारी न फैलाई जाए। ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जीवन उपयोगी दवाएं जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी से निपटने के लिए जिला पुलिस और एसटीएफ को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। उसी के ऊपर खड़ी हूं, आके देख लीजिए। देश में कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और किस तरह से इनरोल्ड हो, इस बात की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अभी देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल से कोविड ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल किया गया है। यानी आपके पास अपनी पसंद के सेंटर पर टीका लगवाने का विकल्प होगा। हम आपको कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसके बारे में बताते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के 3 तरीके हैं। आप एडवांस में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑन द स्पॉट जाकर रजिस्टर कराने का विकल्प है। तीसरे विकल्प में सरकार खुद आपसे वैक्सीन के लिए संपर्क करेगी। एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अगर आप टीकाकरण के योग्य हैं, कोविन ऐप डाउनलोड कर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आरोग्य सेतु पर भी रजिस्टर किया जा सकता है। कोविन की वेबसाइट cowin.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए फोन से रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी है। इसके लिए आपको कॉल सेंटर का नंबर 1507 डायल करना होगा। अगर आप सेल्फ रजिस्टर नहीं करा सकते तो नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। वहां आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। एक वैध पहचान पत्र और कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट अगर लागू है तो ले जाना न भूलें। फैसिलिटेड रजिस्ट्रेशन का तरीका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए टारगेट ग्रुप के लिए टीकाकरण की तरह ही किया जाएगा।
स्वास्थ्य अधिकारी अपनी तरफ से कोशिश करें कि सभी टारगेट ग्रुप को केंद्र तक लाया जाए। इसके लिए आशा, एएनएम, पंचायत राज और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को यूज किया जाएगा। आप किसी भी मोड से रजिस्ट्रेशन कराएं। टीकाकरण से पहले आपको पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों को टीकाकरण के लिए अप्रूव किया है, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक समेत 12 डॉक्यूमेंट शामिल हैं। फिर रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और एक तरफ कोरोना बढ़ता हुआ तो वहीं दूसरी तरफ शासन और सरकार की तरफ से किए गए उपाय कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जीवनदायिनी का काम कर रहे हैं। बात गोरखपुर की करें तो यहाँ भी तमाम प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर पूरी तत्परता से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गोरखपुर के पेनेशिया से अगर बात करें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर जाना जाता है कोविड-19 के लिए। इसमें भी व्यवस्था मुकम्मल है और ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच में शासन और जिला प्रशासन की तरफ से हो रही व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जो मरीज हैं और या जो तीमारदार हैं उनके लिए वो व्यवस्था संजीवनी का काम कर रही है। पीछे जो हमारे एक हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये सुपर स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल है, यानी पेनेशिया। यानी अगर कोविड की अगर बात करें तो ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसका नाम आता है और जहाँ पे इलाज को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। ऐसे तकरीबन जो है दर्जनों की संख्या में हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड-19 को लेकर इलाज हो रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मरीजों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों और एम्बुलेंसों के तांता आप देख सकते हैं, लोगों का आवागमन भी देख सकते हैं और बाहर लोग भी खड़े हैं, यानी मरीज के तीमारदार भी खड़े हैं। अब ऐसे में लोग ठीक भी हो रहे हैं, यानी अगर 10-20 की संख्या डेली आ रही है तो उसमें से 2-4 की संख्या ठीक भी हो रही है, यानी लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। और शासन की तरफ से जो इंतजामात यहाँ पे किए गए थे या जो प्रशासन की तरफ से इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं, वो इंतजामात की वजह से जो कोविड के मरीज हैं वो अब ठीक भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि कोविड का काल भले ही चल रहा है, लेकिन इस बीमारी से हमें बहुत घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। संयम रखने की ज़रूरत है। दवाएं हैं, सरकार है, जिला प्रशासन है और डॉक्टर उनके लिए तत्पर है और उन्हें निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिलेगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो कोरोना को हराने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन मामले चूंकि लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरी है। सरकारी जो मशीनरी है वो लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत भरी खबर ज़रूर है। अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। गोरखपुर में कोविड के मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरती जा रही हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं कोरोना के समय पर लोगों को मुहैया करवाई जानी चाहिए, उनको लेकर भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को इलाज मिल रहा है और साथ ही साथ सरकारी जो अस्पताल हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल नजर आ रही हैं। वहीं नींबू के बढ़ते दामों ने एक बार फिर से सभी को परेशान कर दिया है। इस कोरोना काल में भी कालाबाजारी का बोलबाला है, क्योंकि नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है और यही वजह है कि नींबू की डिमांड एकाएक बढ़ गई है, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे हैं। गोरखपुर के बाजारों में इन दिनों नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों फलों में सबसे किफायती रहे नींबू की कीमत बढ़ती जा रही है। जो नींबू कभी 1 रुपए में या 2 रुपए में मिल जाया करता था, लेकिन आज ये 15 से 20 रुपए जोड़े हो गए। इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट देखें। हैं जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो कोरोना काल ही क्यों न हो। इस कोरोना से बचने के लिए जब विशेषज्ञों ने कई चीज़ों को बताया कि नींबू से, संतरा से और उसके मौसमी से और अनानास से, तमाम ऐसे चीज़ों से विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है और उन जिंक मिलने से हम इस कोरोना से जंग को
काफ़ी हद तक लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में एकाएक बाज़ार से नींबू का शॉर्टेज होना शुरू हो गया और जो नींबू आपको 1 रुपए में 2 या 1 रुपए में 1 मिलता था, आज वो नींबू 10 रुपए जोड़ा, 15 रुपए जोड़ा मिल रहा है। आप देखेंगे कि बाज़ारों से नींबू आज 1-2 दिन से नज़र भी आ रहा है। इसके पहले नींबू पूरी तरह से बाज़ारों से गायब हो चुका था। वजह यही है कि बाज़ारों में चाहे मंडियों में नींबू एकाएक गायब हो गया और जब आया तो उसके रेट अपने आप आसमान छूने लगे। यानी जो रेट नींबू के 1 रुपए 2 रुपए मिलते थे, आज वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जोड़े मिल रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में भी कालाबाजारी का जो आलम है वो लगातार जारी है। मंडी से पूरी तरह से 2 दिन पहले नींबू पूरी तरह से गायब हो गया था। जो मंडी की बोरी की अगर बात करें तो जो मंडियों में नींबू 200 400 या 1000-2000 बोरी मिलता था, आज वो 350 400 4000 बोरी मिल रहा है। तो वैसे में किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछ लेते हैं। थोड़ा इधर आइए, ये बताइए कि अभी नींबू जो रेट है इसके पहले क्या रेट थे और अभी के क्या रेट है? पहले 2 रुपया 3 रुपये का आता था, अब सीधे डबल हो गया है, 6 रुपये 7 रुपये का आ रहा है। खरीदारी भी 5 रुपये से ऊपर आ रही है, तो भाई बेचने में थोड़ा महंगाई तो लगेगा नहीं। मंडी में वही रेट चल रहा है, 500-600 रुपये सैकड़ा चल रहा है। वो ये तो हमको भी नहीं मालूम है, आगे तो वहाँ से मालूम चलेगा ना, मंडी वालों बताएंगे। इन्हें तो रोजगार करना है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है, तो इनके पास जो रेट मिलेगा उस रेट में ये बेचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका शॉर्टेज शुरू हो जाता है और सरकार और प्रशासन के दखल के बाद तब जाकर के चीज़ें फिर से सामान होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कालाबाजारियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है ताकि आम जनता को इन चीज़ों से परेशानी का सामना न करना पड़े। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार में तीमारदार लखनऊ की खाक छान रहे हैं, लेकिन नाउम्मीदी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। अधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में जरूर हैं, लेकिन उनके बस में भी कुछ नहीं दिख रहा। इन हालात का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला है, दिखाते हैं आपको। पूरे हिंदुस्तान हो या उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सबका नज़ारा एक है, ऑक्सीजन नहीं है। जी हाँ, हम खड़े हैं ऑक्सीजन, एक ये अवध ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अधिकारी यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऑक्सीजन क्यों नहीं है, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। कुछ लोग से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन ना होने वाले कितनी दिक्कत ना कर रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? गैस लेने आए, वहाँ से मेडिकल घर से डिस्चार्ज किया मेरे को, मेरे डेली गैस ले जाते हैं। वही लोग कह रहे गैस नहीं है। गैस नहीं, ये देखिए डिस्चार्ज है 2018 से, अरे यहाँ से गैस ले जाते हैं? यहीं से हमेशा गैस ले जाते हैं। तो कब से आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं गैस लेने की? परसों से कर रहे, नहीं मिल रही गैस यहाँ पे, कल से कर रहे, नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ लाइन लगी रहती है, दे नहीं रहे गैस। और ये वहाँ का डिस्चार्ज पेपर है इसके मिश्रा का, ये डिस्चार्ज है 2018 से हम गैस ले आते हैं यहाँ से। अच्छा, 2018 ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गैस यहाँ नहीं है। और ये जो हालात है यहाँ पर, ये ऐसे क्यों पैदा हुए हैं, आखिर वजह क्या है? ये इसलिए बताया कि जो ज़्यादा खपत हो गई है ऑक्सीजन की, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन मिल रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि यहाँ पर जो पुलिस है, ताकि यहाँ की स्थिति ख़राब ना हो, इसके लिए है। और हम आगे चलेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी जो हैं, उनसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ अधिकारी पहुँचे हुए हैं ज़िला प्रशासन के और समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ क्यों नहीं है। ये बार बार इस पर निगाह रखी जा रही है ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। और तो सवाल फिर यही उठता है कि आखिर ऑक्सीजन मिलेगी कब? फिलहाल ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ तमाम लोगों से आप देख सकते हैं किस तरह से बातें हो रही हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन नहीं। मैम क्या प्रॉब्लम, कब तक गैस ऑक्सीजन मिल पाएगी? बाकी 4 जगह फिलिंग चल रही है, बारी बारी से होता है ना, हर सेंटर में हर बार नहीं होता है। हमारे 4 सेंटर्स में अभी फिलिंग चल रही है, कोई कमी नहीं है। तो कोई कमी नहीं है? सभी हॉस्पिटल्स को सभी को वो कुछ पैनिक फैला रहे होंगे, हम लोग उसको भी देख रहा है, मगर अभी सभी हॉस्पिटल्स को दे दिया जा रहा है ऑक्सीजन। मिल जाएगी। तो अधिकारी का ये कहना है कि जो किल्लत ज़रूर है, माना है, लेकिन किल्लत को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बारी बारी कोशिश की जा रही है ताकि सबको ऑक्सीजन मिल सके। और जब हमने पूछा, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बाहर उन्होंने नोटिस लगा दिया है ऑक्सीजन नहीं है, तो उनका कहना है कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और साथ ही जो ज़रूरतमंद हैं उनको ऑक्सीजन कब मिल पाती है।
वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर देर रात आए आंधी तूफान और बारिश से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राहत आयुक्त से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने घटनाओं पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन से 4 लाख की सहायता देने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पशु हानि में भी सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीती रात आए आंधी तूफान और बारिश से अयोध्या में 2, फिरोजाबाद में 1 और गोंडा में 1 मृत्यु की सूचना मिली। और वहीं शाहजहांपुर जिले में सुबह रेलवे क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण वहां से निकल रहे वाहनों से ट्रेन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा शाहजहांपुर की हल्लास नगर क्रॉसिंग पर हुआ है। सुबह चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जब मीरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन के आगे पहुंची तो वहां पर हल्लास नगर क्रॉसिंग का एक फाटक बंद नहीं हुआ। हादसे में वहां से गुजर रहे बाइक सवार पति पत्नी, उनके 1.5 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित बच गए। 500 मीटर दूर जाकर ट्रेन डिरेल हो गई और आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में गेटमैन की लापरवाही सामने आई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लगभग 4:15 बजे बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 5012 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हुल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का 1 व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का 1 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5 मृतकों के परिवारीजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें एक व्यक्ति जो मृतक हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके परिवारीजनों को इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है। एक व्यक्ति जो घायल है उसका इलाज चल रहा है और वो उसको अभी डॉक्टर्स खतरे के बाहर बता रहे हैं। उनके चिकित्सा के सभी सम्यक इंतजाम कर दिए गए हैं। मौके पर ट्रैक को सुचारू करने की कार्रवाई चल रही है। रेलवे का एक ट्रैक चालू कर दिया गया है, दूसरी ट्रैक पे इंजन को हटाकर बोगियों को निकाल दिया गया है, तो सवारियां जा चुकी हैं। में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जाहिर किया है। आपको हम शाहजहांपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मृतक परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है। यूपी में 24 घंटे में 34,379 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 195 मौतें हो गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,239 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है। लगातार तमाम तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो इतना बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर कितनी भयावह बनी हुई है। तो लोगों से भी यही अपील है कि आप कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।